नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में आज से हम हरियाणा के सियासी घरानों की राजनीतिक यात्रा को एक एक करके जानते जाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे लंबे चलने वाले राजनीतिक घराने की। आप सबको उनका नाम पता है, चौधरी देवीलाल के परिवार। दोस्तों, चौधरी देवीलाल के परिवार का चुनावी इतिहास करीबन 85 साल पुराना हो चुका है और इस कालखंड में इस परिवार के 10-11 सदस्य 75 से भी ज़्यादा चुनाव लड़ चुके हैं। चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीति में उनके परिवार से ही उनके नाम से ही जाना जाता है। हालांकि उनसे पहले उनके जो बड़े भाई थे चौधरी साबराम जी, वो 1938 में एक उपचुनाव जीतकर पंजाब विधानसभा में प्रवेश पा चुके थे। साबराम जी 1946 के विधानसभा चुनाव में भी विजयी हुए थे। 1952 और 1956 के विधानसभा की बजाय वो विधान परिषद के सदस्य बने थे और 1972 में उन्होंने फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस दफा वो चुनाव हार गए। और इसके बाद शुरू होती है चौधरी देवीलाल के परिवार की चुनावी राजनीति की। चौधरी देवीलाल की चुनावी राजनीति 1952 से शुरू होती है दोस्तों, और उसका अंत 1999 में राज्यसभा की सदस्यता से होता है। 17 साल की चुनावी राजनीति में चौधरी देवीलाल ने विभिन्न सदनों में 22 चुनाव लड़े, जिनमें से 12 चुनाव में उनको जीत हासिल हुई। चौधरी देवीलाल के 4 बेटों में से 3 प्रताप सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला राजनीति में इसके बाद सक्रिय हुए। चौधरी प्रताप सिंह ने 1967 में इलाहाबाद विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा। चूंकि 1968 में मध्यावधि चुनाव हो गए तो वो मुश्किल 7 महीने विधायकी का सुख भोग पाए। इसके बाद में उन्होंने 1982 और 1987 में भी रोड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही दफा वो पराजित हुए। लेकिन किसी न किसी तरह वे आजीवन हरियाणा की राजनीति में बहुत चर्चित और प्रासंगिक वो रहे। 1987 में जो चौधरी देवीलाल के जो 2 बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी और जो चौधरी रणजीत सिंह है, उनमें सत्ता का संघर्ष हुआ और प्रताप सिंह चौटाला जी को तब एक निगम की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने सौंपी थी। और राजनीति में अपने छोटे भाई ओम प्रकाश चौटाला के धुर विरोधी प्रताप चौटाला ने अपनी आखिरी पारी चौधरी भजनलाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस में खेली और हार से संतोष करना पड़ा। प्रताप सिंह चौटाला जी के ही बेटे हैं रवि चौटाला जी, उन्होंने भी निर्दलीय एक चुनाव लड़ा है और फिलहाल उनकी जो धर्मपत्नी है वो इनेलो की महिला विंग का एक बहुत बड़ा चेहरा आज है। काफ़ी अच्छी वक्ता हैं, देर सवेर उनकी भी चुनावी राजनीति शुरू हो ही जाएगी। चौधरी देवीलाल के दूसरे बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ही असल में चौधरी देवीलाल की राजनीतिक और राजनीतिक वंश को जो आगे बढ़ाने का दायित्व उन पर था। उन्होंने इसको काम को पूरा भी किया। पिता की तरह ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पिता पुत्र की जोड़ी के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अभी तक हरियाणा में देवीलाल परिवार के पास ही है। उन्होंने 1968 का जो पहला चुनाव है इलाहाबाद से लड़ा था, लेकिन जीवन का पहला चुनाव वो लालचंद खोड़जी से हार गए थे। 1970 में इलाहाबाद में उपचुनाव की नौबत आई और ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से चुनावी मैदान में कूदे और इस बार वो विधानसभा पहुंचे। 1968 और 2010 के बीच उन्होंने अलग अलग सदनों के लिए कुल 16 चुनाव लड़े और 12 चुनाव में जीत हासिल की। चौधरी देवीलाल के तीसरे बेटे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला 1987 में पहली बार विधायक बने और देवीलाल मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री उनको बनाया गया, लेकिन उनके बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला जी के बीच और उनके बीच सत्ता का संघर्ष बहुत विकराल रूप धारण कर गया और चौधरी देवीलाल को रणजीत सिंह को 1990 में राज्यसभा भेजना पड़ा। 1998 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वो फिर से चुनाव हार गए। यह चुनाव इस लिहाज से बेहद दिलचस्प और अहम था क्योंकि रणजीत सिंह जी के मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई साधारण उम्मीदवार नहीं, बल्कि खुद उनके भाई इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला थे। 2004 में चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन साल 1.5 साल बाद ही भाजपा से उनका मोहभंग हो गया और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी बीच 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्य की कांग्रेस सरकार बन गई। चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला दोनों क्लास फेलो भी हैं, तो 2006 की शुरुआत में हुड्डा साहब ने रणजीत सिंह जी को राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिया। 2008 में आदमपुर में विधानसभा उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने रणजीत सिंह चौटाला जी को भजनलाल जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया और वो फिर से हार गए।
2009 और 2014 के चुनाव में भी सफलता का मुंह वो नहीं देख पाए, लेकिन 2019 में सफलता ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और रानिया से फिर से चुनावी मैदान में उतरे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। आजकल हरियाणा सरकार में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी के पास पावर मिनिस्ट्री है, आप सब जानते हैं। उनके 2 बेटे थे, एक बेटे का सड़क हादसे में निधन हो गया, दूसरे बेटे गगनदीप हैं और गगनदीप अभी जिला परिषद के चुनाव में उतरने वाले थे, लेकिन नामांकन रद्द हो गया। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के 2 पोते पोतियां हैं, एक है सूर्य प्रकाश और दूसरी है गायत्री। दोनों ही अपने दादा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, चुनावों में सक्रिय रहते हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर अपने दादा की राह पर आगे बढ़ते दिखाई देंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता है। लेकिन अभी उसमें वक्त पड़ा है क्योंकि उनकी स्कूलिंग चल रही है। चौधरी देवीलाल के चौथे बेटे जगदीश चंद्र जी राजनीति से हमेशा दूर रहे, राजनीति से उनको बहुत परहेज था। पिछले कुछ वर्षों में से उनके 2 बेटे अनिरुद्ध चौटाला और आदित्य चौटाला ने राजनीति में पदार्पण किया है। इन दोनों की राजनीतिक धारा इनेलो की राजनीति से बिल्कुल अलग है, लेकिन वे खुद को चौधरी देवीलाल और उनकी नीतियों के एकमात्र अनुयायी होने का दावा करते हैं। दिलचस्प ये भी है कि दोस्तों दोनों अपने नाम के पीछे देवीलाल लिखते हैं। आदित्य देवीलाल भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनके खाते में एक बड़ी उपलब्धि तब दर्ज हुई थी जब उन्होंने जिला परिषद के चुनाव में अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला को हराया था। चौधरी देवीलाल की धारा के विपरीत चल रही इन युवाओं की राजनीतिक भविष्य की क्या शक्ल धारण करेगी, ये तो वक्त बताएगा। आदित्य चौटाला एक विधानसभा का चुनाव भी भाजपा की टिकट पर लड़ चुके हैं, उनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन दोनों जो राजनीति है उसमें काफी कोशिशें कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी के वास्तविक प्रतिनिधि ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे अजय सिंह और अभय सिंह हैं। अजय सिंह की चुनावी राजनीति हरियाणा से शुरू नहीं हुई दोस्तों, बल्कि उन्होंने जीवन का जो पहला चुनाव है वो जनता दल उम्मीदवार के रूप में 1990 में राजस्थान के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था और ये चुनाव उन्होंने जीता था। 1993 में भी वो राजस्थान के इंदौर विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे। 1998 में अजय सिंह ने भिवानी लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोकी, क्योंकि चौधरी देवीलाल का ये कहना था कि चुनाव लड़ना है तो कहीं से भी लड़ लो, लेकिन नेता बनना है तो भिवानी जाओ। चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह ने उनको हराया। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए तो अजय सिंह चौटाला फिर से भिवानी से लड़े और इस बार उन्होंने न सिर्फ सुरेंद्र सिंह को हराया बल्कि उनको तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। 2004 और 2009 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें अजय सिंह चौटाला भिवानी से ही चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन दोनों ही बार उनको हार का सामना करना पड़ा। 2004 में उनको कुलदीप बिश्नोई ने हराया और 2009 में सुरेंद्र सिंह जी की बेटी श्रुति चौधरी, उन्होंने इन चुनाव में उनको हराया। इसके बाद उन्होंने इस अंतराल को राज्यसभा में पहुंचकर पूरा किया। 2009 का विधानसभा चुनाव उन्होंने डबवाड़ी से लड़ा और विजयी रहे। विधायक रहते हुए अजय सिंह ने 2011 में हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव हुआ उसमें अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई से मात खा गए। 22 जनवरी 2013 की जो तारीख थी दोस्तों, चौधरी देवीलाल परिवार के लिए सर्वाधिक अशुभ तारीख मानी जा सकती है, क्योंकि परिवार ने इस हादसे की शायद ही कभी कल्पना की हो, लेकिन अप्रत्याशित राजनीति में घट जाता है। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह को शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा सुना दी और 1 दशक के लिए दोनों को तिहाड़ भेज दिया। हरियाणा के इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा हो, और इसी के साथ अभूतपूर्व ये हुआ कि देवीलाल परिवार की कोई महिला जो थी वो राजनीति में पहली बार चुनावी मैदान में उसको उतरना पड़ा। 2014 में अजय सिंह चौटाला की पत्नी नैना चौटाला ने डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा में प्रवेश किया। फिलहाल वो बारड़ा से जननायक जनता पार्टी की विधायक हैं। दूसरी ओर अजय सिंह जी के जो बड़े बेटे हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने हिसार लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और लोकसभा में प्रवेश किया। परिवार के 2 सदस्य चुनावी राजनीति से दूर हुए तो 2 नए सदस्यों ने इस कमी को पूरा कर दिया। इसके बाद इनेलो ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी उसको विपदा का सामना करना पड़ा। पार्टी में विखंडन हो गया, अजय सिंह और अभय सिंह के रास्ते अलग हुए और एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है जननायक जनता पार्टी। आप जानते हैं कि आज इस पार्टी के 10 विधायक हैं और दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में अगर सफलता का पैमाना देखना हो तो दुष्यंत चौटाला ने जितना जल्दी तरक्की की है उतनी किसी ने नहीं की। दुष्यंत चौटाला ने अभी तक 4 चुनाव लड़े हैं, 2 में वो जीते हैं, 2 में हारे हैं। उनके भाई दिग्विजय चौटाला फायर ब्रांड युवा नेता माने जाते हैं और जींद उपचुनाव और सोनीपत लोकसभा में वो हार चुके हैं। उधर चौधरी देवीलाल की जो स्थापित इनेलो का फिलहाल एक ही विधायक है और वो है चौधरी अभय सिंह चौटाला। और अभय सिंह चौटाला ने 19 में गांव चौटाला में द पंच का चुनाव लड़कर और उसके बाद उप सरपंच बनकर अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी।
जब उनके दादा देश के उप प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन विधानसभा का पहला चुनाव उन्होंने 1998 में राजस्थान के संगरिया क्षेत्र से लड़ा, लेकिन अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला की तरह सफलता हासिल नहीं कर सके और इस चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे। साल 2000 में उन्होंने रोडी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और इसमें बहुमत से जीत दर्ज की। चुनाव के समय उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला जी राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कतें इसमें आई भी नहीं। वर्ष 2004 में अभय सिंह जी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2010 में इलाहाबाद विधानसभा के लिए उपचुनाव के जरिए वो फिर से विधानसभा पहुंचे। 2014 के नियमित चुनाव में उन्होंने फिर से इलाहाबाद से विजय पताका फहराई और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 2019 में वो फिर से चुनाव जीते और किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर एक बार फिर से उन्होंने जो चुनाव है वो जीत का। अभय सिंह चौटाला जी की जो पत्नी है वो कांता चौटाला जी, वो भी जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं। चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी में अगर एक तरफ दुष्यंत चौटाला हैं जो हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल की जो छात्र शाखा इनसो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभय सिंह चौटाला के बड़े बेटे करण चौटाला फिलहाल सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन बन चुके हैं। अभय चौटाला के बेटे लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि चौधरी देवीलाल का जो परिवार है और उनका जो पूरा कुनबा है वो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है। चौधरी देवीलाल के ही कुनबे से डॉक्टर केवी सिंह भी आते हैं जो उन्हीं के परिवार की वंश परंपरा के एक हिस्से हैं और पूरे कुनबे में पढ़ते हैं। चौधरी देवीलाल के साथ लगकर डॉक्टर केवी सिंह जी ने भी राजनीति सीखी थी। दड़बा और डबवाली से वो मेरे ख्याल से 4 या 5 चुनाव उन्होंने लड़े, लेकिन जीत उनको नसीब नहीं हुई। लेकिन 2019 में उनके बेटे अमित सिहाग डबवाली हल्के से कांग्रेस के विधायक बन चुके हैं। इस तरीके से देखें तो निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल परिवार के आने वाले समय में और भी कई नेता चुनावी मैदान में आएंगे दोस्तों, और ये तो जनता तय करेगी कि वो किसे चुनती है और किसे नहीं चुनती है। लेकिन अभी तक के राजनीतिक इतिहास में चौधरी देवीलाल परिवार का सबसे लंबा इतिहास रहा है और सबसे ज़्यादा सदस्य उसके चुने गए हैं। आज भी 5 जो विधायक हैं वो उनके परिवार से ही जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से ही हैं, हरियाणा विधानसभा में हैं। तो हरियाणा में जो वंशवादी राजनीति है वो कभी भी एक इशू नहीं रहा लोगों के बीच में। वंशवाद हरियाणा की राजनीति का एक सत्य है और लोगों को पसंद है, लोग जिताते हैं, तभी ये लोग हैं राजनीति में। कल हम चौधरी बंसीलाल का जो परिवार है उसकी चुनावी यात्रा पर बात करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे के हरियाणा के जो बाकी राजनीतिक परिवार हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। मुझसे कोई तथ्य छूट गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। कोई ऐसा राजनीतिक परिवार आपके ध्यान में हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका वीडियो भी आपके सामने लेकर आया जाए। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, नमस्कार।